अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय के अंतर्गत अध्याय 7 पर विचार कर रहे हैं और उसका शीर्षक है मस्तिष्क के अद्भुत कार्य। कल इस पर चर्चा हो रही थी, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो थोड़ा ऊपर से पढ़ देते हैं, है ना। रक्त के प्रत्येक अणु सजीव हैं। इनमें से बहुत से अणु सेना का काम देते हैं। इनकी संख्या अनंत और असंख्य है। शरीर में कहीं चोट लगी कि मस्तिष्क के पास समाचार पहुंचा। मस्तिष्क से मन को मालूम हुआ। मन ने मस्तिष्क रूपी तार घर द्वारा अपनी तमाम सेना के पास यह समाचार पहुंचा दिया और कुछ को वहां पहुंचने के लिए आज्ञा दे दी। बड़ी तेजी से सैनिक जहां चोट लगी थी वहां इकट्ठे होने लगे। चोट जिस स्थान में लगी थी वह स्थान असंख्य सैनिकों के इकट्ठे हो जाने के कारण फूल गया। चोट की जगह फूलने का कारण यही है। तमाम रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा वेग से शरीर रक्षक सैनिक के जाने से जो रगड़ उत्पन्न हुई, उसे शरीर की गर्मी बढ़ गई और वैद्यों, डॉक्टर तथा हकीमों ने कहा कि ज्वर आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ज्वर कोई रोग है? कभी नहीं, इसे रोग नहीं कह सकते। यह सब तो शरीर रक्षा का वह प्रबंध है जिसे स्वयं हमारे मन की प्रकृति ने आत्मा की उपस्थिति में किया है। इसी तरह से आपने अधिक भोजन कर लिया, पेट उसे पचा न सका, मस्तिष्क के पास तार पहुंचा, मन रूपी मैनेजिंग प्रोपाइटर मैन ने, है ना, मन व मनुष्य को सूचना दी गई। मन ने फिर इसी मस्तिष्क द्वारा अपने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिक चले, रगड़ से फिर ज्वर हो गया। डॉक्टरों, हकीमों और वैद्यों ने कहा यह बड़ा ही भयंकर ज्वर है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो कल चर्चा हो रही थी और उसमें अभी आगे हम लोग करते हैं, है ना। कल तक तो बातें हो चुकी थी। तो मन ने मस्तिष्क रूपी तार घर द्वारा अपनी तमाम सेना के पास यह समाचार पहुंचा दिया और कुछ को वहां पहुंचने के लिए आज्ञा दे दी। इस जगह नहीं लिखे हैं गुरुदेव, लेकिन कहीं पर हम पढ़े थे ना, सदगुरु का ही लिखा हुआ। जैसी तार घर से उनको आज्ञा मिली, सैनिक क्या किए, रक्त रूपी रेलगाड़ी में सवार होकर बड़ी तेजी से उस जगह पर पहुंचने लगे जहां चोट लगी है। यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी तेजी से सैनिक जहां चोट लगी थी वहां इकट्ठे होने लगे। तो जितने भी अणु हैं सजीव हैं, है ना, और ये दौड़ रहे हैं बिल्कुल रक्त की रेलगाड़ी में। स्वयं उसके अणु अणु परमाणु परमाणु के अंदर चेतना है और उस जगह इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पर चोट लगी है हमारे शरीर में, है ना। चोट जिस स्थान में लगी थी वही स्थान असंख्य सैनिकों के इकट्ठे हो जाने के कारण फूल गया। तो जगह जब चोट लगती है तो वो जगह फूल जाता है ना, है ना। तो क्यों? यही बोल रहे हैं सदगुरुदेव कि असंख्य सैनिक वहाँ पर पहुँच रहे हैं उसकी मरम्मत करने के लिए उस जगह को, है ना। तो इसलिए वो जगह फूल गया, ज़्यादा लोग आ गए। चोट की जगह फूलने का कारण यही है। तमाम रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा वेग से शरीर रक्षक सैनिक के जाने से जो रगड़ उत्पन्न हुई, उसे शरीर की गर्मी बढ़ गई और वैद्यों, डॉक्टर तथा हकीमों ने कहा कि ज्वर आ गया। ज़्यादा रगड़ हो गया, ज़्यादा दौड़ धूप हो गया, सैनिक दौड़ने लगे, रक्त नाड़ियों में, है ना, तेजी से कार्य होने लगा, जिसके कारण शरीर में ताप उत्पन्न हो गया ज़्यादा। तो ज्वर हो गया। स्वयं ज़्यादा चोट लगे रहने से, दर्द के कारण से, चोट से बीमार माने रोग माने हो जाता है, बीमारी हो जाती है, ज्वर आ जाता है, सभी को पता है।
तकलीफ के कारण, है ना। तो ये हम लोग नहीं जानते थे कि यहाँ कार्य हो रहा है अच्छा करने के लिए, है ना। हमारे मस्तिष्क कोश से हमारे आत्मदेव ने यह कार्य कराया, है ना। और रक्त में सवार होकर के रक्त के मैंने रक्त ही के अंदर जितने सैनिक हैं पहुंच रहे हैं, उस जगह को स्वस्थ करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन हम लोग को पता नहीं था और हम लोग को लगा हमें ज्वर हो गया, हम लोगों ने औषधि खा ली। तो जो कार्य चल रहा था उसमें थोड़ा बाधा होगा, निश्चित बात है ना। और फिर उसके बाद वहाँ उतने जो सैनिक पहुँच रहे थे, काम कर रहे थे, उसमें कुछ लोग खत्म हो जाएंगे, जीवनी शक्ति थोड़ा कम हो जाएगी, है ना। तो जो दर्द और पीड़ा महसूस हो रहा था वो नहीं होगा, है ना। तो बात ऐसी हो जाती है, बहुत बड़ी बात है ना। तो चोट की जगह फूलने का कारण यही है, तमाम रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा वेग से शरीर रक्षक सैनिक के जाने से जो रगड़ उत्पन्न हुई, उससे शरीर की गर्मी बढ़ गई और वैद्यों, डॉक्टर तथा हकीमों ने कहा कि ज्वर आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ज्वर कोई रोग है? सदगुरुदेव कह रहे हैं, अब हम आपसे पूछते हैं, ज्वर कोई रोग है क्या? हम लोग भी बोलेंगे, ना सदगुरुदेव स्वयं लिखे, कभी नहीं, इसे रोग नहीं कह सकते। यह सब तो शरीर रक्षा का वह प्रबंध है जिसे स्वयं हमारे मन की प्रकृति ने आत्मा की उपस्थिति में किया। बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से आपने अधिक भोजन कर लिया, पेट पर उसे पचा ना सका, मस्तिष्क के पास तार पहुंचा, मन रूपी मैनेजिंग प्रोपाइटर मनुष्य को बोल रहे हैं वह मनुष्य को सूचना दी गई, है ना। हमारे मन को, मनुष्य को, यानी मनुष्य को ही कहा, गुरुदेव कह रहे हैं इसको मन हमारे अंदर है इसलिए मनुष्य कहा जाता है। मन ने फिर इसी मस्तिष्क द्वारा अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिक चले, रगड़ से फिर ज्वर हो गया। डॉक्टरों, हकीमों और वैद्यों ने कहा यह बड़ा ही भयंकर ज्वर है। फिर हमने औषधि खा लिए, है ना। अब बताइए, सदगुरुदेव का कहना है इसके अंदर जो स्थिति आई है वो हमारे आत्मदेव ने किया, मन को आदेश देकर, और मन ने शरीर के अणुओं को, रक्त को आदेश दिया, है ना। प्राण शक्ति दौड़ने लगी ज़्यादा तेज से, तो शरीर में यह जो ज्वर हो गया है ना। तो गुरुदेव का कहना है इसकी शांति के लिए ध्यान करो, है ना। अपना अच्छा से जो जगह पर हो रहा है वो अच्छा से अच्छा हो जाए, है ना। और थोड़ा सा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते हैं यदि चोट लग गई तो, है ना, अवश्य ही। और शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको अच्छा करने के लिए प्राणायाम, चक्रभेदन, ये सब करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि चोट लग गई है और यदि हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गया है या टूट गई है, तब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, है ना, ज़रूर जाना पड़ेगा। तब वहाँ पर जो वो जिस हिसाब से स्थिति देख करके ऑपरेशन करके सेट करेंगे या किस स्थिति से करेंगे, तो जो भी हो, लेकिन हड्डियाँ टूट गई हैं तो सामने लाना पड़ेगा ना उनको। नस नाड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा कट गए हैं तो। उसके बाद जीवनी शक्ति ही कार्य करती है, ये भी डॉक्टरों को मालूम है ना। फिर उसकी छेड़खानी नहीं करते, बस उसको ऐसे ही प्लास्टर कर देंगे या तो किसी तरह से उसको स्थिर करना है ना, ताकि वो आपसे आप जुड़ जाए। जीवनी शक्ति जहाँ पर है उसको और कोई छेड़खानी नहीं की जाती है, वो आपसे आप वहाँ कार्य करता रहे, है ना, तब जाके सब जुड़ जाता है। और जिसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए ऊपर से कुछ औषधियाँ लगाई जाती हैं ताकि वह सुरक्षित रहे, है ना। और फिर आत्मदेव का कार्यकलाप वो उसको जोड़ देती है ना। हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, नसनाड़ियाँ जुड़ जाती हैं, बड़े बड़े घाव अच्छे हो जाते हैं। किसके द्वारा? आपकी प्राण शक्ति के कारण, है ना। आपकी प्राण शक्ति ही उसको जोड़ देती है ना। ये बहुत ज़रूरी है। जिस शरीर में प्राण है उसी का ही इलाज करते हैं बड़े बड़े डॉक्टर भी छोड़ देंगे अगर प्राण निकल गया।
प्राण निकल जाने के बाद बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी उसके बाद इलाज नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि प्राण ही वह शक्ति है जो शरीर को स्वस्थ और निरोग करती है। प्राण ही शरीर से निकल जाए तो शरीर का इलाज कोई नहीं करेंगे, है ना। अपने आप शरीर में कार्यकलाप होते रहते हैं। एक अज्ञात शक्ति है, इस आत्मा की अज्ञात शक्ति से सारे शरीर में इंतजाम होते रहते हैं। हाँ, अगर कहीं गिर गए, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई या टूट गई या कोई बहुत बड़ा फट गया, कहीं माने नस नाड़ियाँ फट गई, अगर कहीं कुछ कष्ट हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। और उसके बाद भी डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं तो नित्य ओम जाप प्रणव और प्राणायाम कीजिए, वो हड्डियाँ भी शीघ्र जुड़ जाएंगी, नस नाड़ियाँ भी शीघ्र जुड़ जाएंगी, रक्त का संचारण भी ठीक होने लगेगा और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी वहाँ फिर, और कैंसर होने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, है ना। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।